नहीं दे सकते क्योंकि माता रानी स्वयं ही लाजवाब है। हम बच्चे क्या जवाब देंगे, केवल प्रयास रहा। बिल्कुल बेटे। बड़े भैया केवल 2 पंक्तियों में 2 अंतरे में मैंने जवाब दिया है। हालांकि जवाब मैं 3 अंतरे में भी दे सकती हूँ। जवाब लिखा रखा है लेकिन समय को देखना है और मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सुनने को मिले। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई साहब। हमारी आवाज नहीं सुनी आपने। बड़े भैया हमारे अतुल शुक्ला जी दिल्ली वाले, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं भेंटे। आपने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है। नहीं बड़े भैया, ये आप लोगों का स्नेह है और ये स्नेह इसी तरह बना रहे। और का हो सके तो रात में हमारी भी आवाज सुन लीजिए भाई साहब। सदा हमारे भैया का भंडार माता भवानी भरा रखें। आप हमारे सम्मानित आयोजक की भतीजी, क्या बात है, गुड़िया हमारी संध्या जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। माता भवानी सदैव आप पर अपना वरहस्त्र बनाए रखें। संध्या जी के ऊपर आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। इसी श्रृंखला में हमारे भैया श्री आयोजक के भतीजे प्रांजुल, आपके माध्यम से 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भैया हमारे प्रांजुल जी को। इसी श्रृंखला में पुनः हमारे भैया श्री आयोजक जी की पत्नी हमारी भाभी जी, भैया हमारे रामविलास जी की धर्मपत्नी, आपके कर कमलों से पुनः 101 पद मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए चलो आइए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, महामाई के चरणों में आपने एक गीत रखा, मैं भी प्रयास कर रही हूँ और हमारी मातृ शक्ति भी बैठी है, माताएं बहनें वे भी बैठी हैं। तो जब मैंने इनको देखा और माता भवानी का दरबार देखा तो एक गीत पढ़ रही हूँ अपनी ओर से। कौन सा बेटा? आइए सुनिएगा गीत। सुने कि ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। तुम मुझे आता देख सड़क से भाग जाती ना। कि ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। मुझे आता देख सड़क से भाग जाती ना। तो जुल्फों के घूंघट में चेहरा छुपाती ना। तो छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। ये प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। बड़े भैया ये गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या बेटे? ये प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। मैं जट यमला पगला दीवाना। जट यमला पगला दीवाना। और रब्बा इतनी सी बात न जाना। मैं जट यमला पगला दीवाना। और रब्बा इतनी सी बात न जाना। वो मैनू प्यार करती है, सच्चे दिल से वो मरती है। वो मैनू प्यार करती है, सच्चे वो
सबके समझ में आए, और का सबके समझ में आए। मोबाइल ज्यादा चलाना सेहत के लिए हानिकारक है, समझ जाओ। आइए गीत को सुनिएगा और सभी से निवेदन है बड़े भैया कि गीत की पंक्तियों को सुनिएगा। जय जय। ये नारी शक्ति होती कैसी है, कैसी? बड़े भैया प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। जाओ। और नारी के बिना ये संसार नहीं चल सकता, बढ़िया। इसलिए कि सारे ब्रह्मांड की रचना करती है नारी। कभी पति कार्य बने अग्नि में समाती है, 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 कभी पति देव को बंधन से वो छुड़ाती है, कभी पति देव को बंधन से वो छुड़ाती है, कभी पति देव को बंधन से वो छुड़ाती है। और वही नारी, बड़े भैया नारी के देखे रूप कितने हैं। अगर चाहे तो नगर को स्वर्ग सा कर दे नारी, अगर चाहे तो घर को स्वर्ग सा कर दे नारी, नीरस जीवन में रस भर दे नारी, मगर जिद पर अड़ जाए, अगर यही नारी अपनी जिद पर आ जाए, मगर जिद पर अड़ जाए तो किसी की बात सुने ना, अगर जिद पर आ जाए तो किसी की बात सुने ना, तो सुंदर सुघर स्वर्ग को भी नर्क कर दे नारी, सुंदर सुघर स्वर्ग को भी नर्क कर दे नारी। लेकिन आइए बड़े भैया मैं आपको जोड़ रही हूँ वही सतयुग से, समझिए बड़े भैया जब यही नारी क्रोध पर आ जाती है तो होता क्या है। मिश्रा जी सुनते रहिए। माता भगवान भोलेनाथ ने जब देखा तो कहना पड़ा क्या कि महिष मर्दिनी मैया का मैं जागे रहा,
जब माता महिषासुर मर्दिनी ने अपना काली का रूप धारण किया तो देखिए उनका इतना भयानक रूप है, माता काली का इतना भयानक रूप है कि उसको देखकर भयभीत होकर भागने लगा। तो कहना पड़ा क्या बेटा कि महिष मर्दिनी मैया का मैं जाग रहा, तो भय भी है भयभीत भयानक भाग रहा, भय भी है भयभीत भयानक भाग रहा। एक एक पंक्तियों को सुनिएगा। सुने महिष मर्दिनी मैया का मैं जाग रहा, तो भय भी है भयभीत भयानक भाग रहा। तो निरख नजारा नजर नहीं पाते हैं। जब माता रानी को वो रूप देखा, इतना भयानक रूप, तो कहना पड़ा निरख नजारा उस समय को कि निरख नजारा नजर नहीं पाते हैं, तो घन घोर घटना अघोर घबराते हैं। अघोर यानी भगवान भोलेनाथ ने भी देखा जब रूप, तो अघोर घबराते हैं। कहना पड़ा विपतापनी बिकराली बिकराली बिकराली, और वही भगवान भोलेनाथ तो कदमों में पड़े कपाली। सभी लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ जब काली का रूप धरती हैं तो भगवान भोलेनाथ चरणों में रहते हैं। माता काली का पैर भगवान भोलेनाथ के सीने पर रहता है, इसलिए क्या बात बने कि कदमों में पड़े कपाली, कि कदमों में पड़े कपाली, बन जाए जो पत्नी काली। अरे भैया समझिए, जब पत्नी काली बन जाती है तो स्वयं भगवान भोलेनाथ भी चरणों में आ जाते हैं। ये पत्नी इतनी शक्तिशाली है बड़े भैया, इसलिए कि कदमों में पड़े कपाली, बन जाए जो पत्नी काली। तो क्रोध जब भाप जाते हैं, जब पता चल जाता है कि नारी क्रोध पर है, और जब आभास हो जाता है कि क्रोध जब भाप जाते हैं, तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जब नारी क्रोध पर आती है, भगवान भोलेनाथ की पत्नी काली बनी, क्रोध जब भाप जाते हैं तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं। सुनिएगा, सुने एक बंद और सुनिएगा। जब माता सीता जी काली बनी, 100 सिर वाले रावण का वध करने पहुंच गए प्रभु श्री राम। जब वध नहीं कर पा रहे हैं तो माता सीता को याद किया, तो जब याद किया तो मेरी पंक्ति करे, सुनिएगा क्या बताए। कौतिक करुणा कर का काम न करता है, क्या ढोलक बजा बहुत बढ़िया। कौतिक करुणा कर का काम न करता है, व्याकुल विकल बड़े वो बलि विचरता है। और वही श्री राम तो पार करने वाले पापी से न पार पाते हैं, उस रावण से 100 सिर वाले से, कि पार करने वाले पापी से न पार पाते हैं। तो
रावण का तो कहना पड़ा क्या बेटे? कला करती है कराली कराली कराली, बेहोश पड़े बलशाली। वाह प्रभु श्री राम भी भयभीत हो गए उस रूप को देखकर, उस रावण का वध कर दिया। बाप रे वाह। तो कहना पड़ा क्या बेटे? कि बेहोश पड़े बलशाली, बन जाए जो पत्नी काली। बेहोश पड़े बलशाली, बन जाए जो पत्नी काली। तो क्रोध जब भाप जाते हैं तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे काम जाते हैं। क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे काम जाते हैं। आइए एक बात और सुनिएगा बड़े भैया। द्वापर युग में जब भीम को घमंड हो गया तो प्रभु कन्हैया लाल की प्रेरणा से भीम का घमंड का हरण करने के लिए हरि की प्रेरणा से द्रौपदी काली बन गई। तो कहना पड़ा क्या बेटे? कि बल का करे बखान बनते बलशाली है। बल का करे बखान बने बलशाली है वो भीम। कि बल का करे बखान बलते बलशाली है। घटे घमंड तो घटना घटी निराली है। जब काने माता, एक टुकड़ा और सुनिएगा, उधर माता काली बन गई सीता, और इधर जब द्रौपदी काली बन गई तो कहना पड़ा क्या दादाजी आपने कहा कि 1.5 घंटे हो गया। हम भी प्रयास करते हैं कि अगर आपने 45 मिनट दिया तो हम 40 में खत्म कर दें, जो क्योंकि हमारा और आपका कोई विरोध नहीं है। आप सुनने के लिए बुलाते हैं, हम सुनाने के लिए आते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनाएं। चलो लेकिन मजबूरी हम क्या कर सकते, बीच बीच में सीटी आ रही है। लेकिन आइए सुनिए, सुने जब जब द्रौपदी ने काली का रूप धारण कर लिया क्या हो तो बड़े भैया कहना पड़ा क्या कि बल का करे बखान बनते बलशाली है। तो घटे घमंड तो घटना घटी निराली है। वो जब स्वयं द्रौपदी काली बन गई, घमंड का चूर करने के लिए भीम को खाने के लिए दौड़ी। तो जब भीम को खाने के लिए दौड़ी तो सो कहना पड़ा क्या कि जाने अनजाने जब जान बचाते हैं, वही भीम कि जाने अनजाने जब जान बचाते हैं तो दम से वो दमदार दौड़ लगाते हैं। दम से वो दमदार दौड़ लगाते हैं, दम से वो दमदार दौड़ लगाते हैं। तो निरखी नजर निराली निराली निराली। और बड़े भैया बात वही आ रही है, उधर भीम सोच रहे हैं जो मेरी पत्नी है तो आज मौत से आंख मिला ली, कि आज मौत से आंख मिला ली तो बन जाए जो पत्नी काली। भीम सोच रहे हैं कि आज मौत से आंख मिला ली, बन जाए जो पत्नी काली। तो जब भाप जाते हैं तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे काम जाते हैं। क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे काम जाते हैं। आइए एक टुकड़ा सुनिएगा बड़े भैया, मेरा दावा है सबके समझ में आएगा। इस कलयुग में चाहे कोई नेता हो चाहे महानेता हो, लेकिन जब वो घर में जाता है तो वो क्या होता है, क्या सुनिए। सुने अविला जब अड़ियल बनकर अड़ जाती है, वही महिला जब अड़ियल बनकर अपनी बात पर जिद करती है बड़े भैया, कि
महिला जब अड़ियल बनकर अड़ जाती है तो नाक में दम कर नाक को चने बिनवाती है। ये मात्र शक्ति जब अपनी बात पर आती है तो देखिए नाको चनो बिनवा लेती है। समझते रहिए। नाक में दम कर नाको चने बिनवाती है। तो दादाजी, हमारे संचालक दादाजी सुनिएगा, तो अच्छे अच्छे मूछ वाले मर्द जो कहलाते हैं, जो मर्द हैं, लेकिन जब वो घर में जाते हैं तो होता क्या कि अच्छे अच्छे मूछ वाले मर्द जो कहलाते हैं, नारी जब नचाए दीपक घुटनों पे आते हैं। नारी जब नचाए दीपक घुटनों पे आते हैं। नारी जब नचाए दीपक घुटनों पे आते हैं। तो नारी जब नचाए दीपक घुटनों पे आते हैं तो कहना पड़ा क्या? नखरीली नखरे वाली हवाली हवाली। तो अब घर घर में है घर वाली। हमारे भाई जिन भाइयों की शादी हो गई है, इसलिए मिश्रा जी समझ घर रहे हैं। घर में घर वाली, वही घर वाली बन जाए जो पत्नी काली। तो अब घर घर में घर वाली बन जाए जो पत्नी काली। तो क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। कि क्रोध जब भाप जाते हैं, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जय हो। प्रेम से बोल दे विंध्यवासिनी मैया की। जय। आप हैं हमारे भैया श्री दुर्गा आराधना सेवा समिति। ढोलक बजाते हो बेटे, शाबाश। बहुत ज्ञान है बेटा तुम्हारे हाथ में। ये नहीं कहेंगे कि ये हाथ मुझे दे दो ना। सुना भी आप लोगों ने? सुना बेटे। आदरणीय हमारे नीलामैंड पार्टी के द्वारा बिल्कुल बेटे बिल्कुल, बहुत अच्छा गायन वादन। बहुत बढ़िया। ये राजेश भैया तुम चिंता न करो, माइक बढ़िया बोल रहा है। और रही बात मशीनी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि राजेश भैया कभी नहीं चाहते कि प्रोग्राम खराब हो, वो हमेशा सही बर्ताव करते हैं। और निवेदन कर रहा हूं अपने कमेटी के भाइयों से कि घड़ी देख लीजिए, 35 मिनट में मुकेश मृदुल आपको राउंड पूरा करके देंगे। बिल्कुल बेटे, आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। प्रथम राउंड में आवाहन में टाइम लगता है, गीत देने में टाइम लगता है। प्रथम राउंड की तो बात नहीं होती है, लेकिन दूसरे राउंड से आप जो समय हमें देंगे, बिल्कुल आपने 35 मिनट दिया है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सुनिएगा, घड़ी देख लीजिए आप। ये गीत बहुत प्यारा आया, बहुत बढ़िया। कि ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। मुझे आता देख सड़क से भाग जाती ना। अब गीत को छोड़ देते हैं क्योंकि 35 मिनट है। गीत समझ गए आप लोग कि ये गीत गाना वो है, तो सुनिएगा। अरे इस बात को जाने जमाना जमाना जमाना, मैं ना
यमला न पगला दीवाना। आप कह रही मैं जट यमला पगला दीवाना, लेकिन मुकेश मजदूर को होश है कि मैं नवरात्रि में गा रहा हूँ। मैं ना यमला न पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात ये जाना के वो मैनू प्यार करती है, क्यों इतना डरती है कि तू मैनू प्यार करती है, क्यों इतना डरती है, तू मैनू प्यार करती है, डरते मुझे वो मरती है, तू मैनू प्यार करती है, डरते मुझे वो मरती है। किसी ने कहा था खुदा किसी को वो जमाल देता है, अरे खुदा किसी को वो जमाल देता है, खुलूस दे के दिल से निकाल देता है। दुआएं उसको भी अंधा फकीर देता है, जो खोटे सिक्के भी झोली में डाल देता है। आपने 4 काली बताई है। जवाब सुनेगा, माता काली की स्थापना हुई है। और मैं सोचता था जवाब बदल दूं, लेकिन जब माता काली की स्थापना हुई है तो आपकी 4 कालियों का जवाब मैं 4 काली और दे रहा हूं आपको। सुनिएगा 4 काली और मुझे कहां मिली, सुनिएगा। सुनिए। एक बार एक डकैतों का राजा जो माता रानी को कहा करता था कि साल भर हमारी रक्षा करना, हम तुम्हारी पूजा भेंट दिया करेंगे। देखिए उसने क्या मंगाया। क्या बेटे? जाओ जाकर माता के हित ये हो बेटे बहुत छोटे छोटे। बाद में बोलेंगे भैया हमारा समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल बिल्कुल चले रहा। आपके बाद में बोलेंगे चिंता मत करो। लग रहा। आप अगर 100 देंगे तो हम कम से कम 100 बोल सकते हैं, लेकिन समय निकलने के बाद चले रहा। अभी वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। सुनिए, सुनो। जाओ जाकर माता के हित सुंदर नर ले आओ, बलि चढ़ाने के लिए। और मन चाहा वर जब चाहो माता जी से पाओ, माता जी से पाओ, माता जी से पाओ। डकैतों के राजा सरदार ने जब ये इजाजत दे दी तो उसके डकैत ढूंढ रहे हैं नर बलि देने के लिए कोई सुंदर सा मनुष्य। ये बात। लेकिन देखिए कौन एक भक्त माता का मिल गया कि देखा जड़ भरत को सबकी, देखा जड़ भरत को सबकी इच्छा हुई पूरी है। भक्त जड़ भरत जी मिल गए उन चोरों के जो नुमाइंदे थे। जड़ भरत जी को पकड़ ले गए कि ये बहुत सुंदर है, हष्टपुष्ट है, इसकी बलि देंगे। वो परम भक्त थे। देखिए हुआ क्या। क्या बेटे क्या? कि देखा जड़ भरत को सबकी इच्छा हुई पूरी है, आज पूजा पूरी होगी, आज पूरी होगी, पड़ी जो अधूरी है, आज पूजा पूरी होगी, पड़ी जो अधूरी है। सरदार सोचने लगा कि आज मेरी पूजा पूरी हो जाएगी, इसकी बलि देकर मैं काली माता को प्रसन्न करूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये मुझसे भी बड़ा भक्त है काली मैया का। और जो ही उसने गर्दन झुकाई तो देखिए हुआ क्या। तब काली ने जीव निकाली वहां उस मंदिर में माता काली प्रकट हो गई। अरे नालायक, तू मेरे ही भक्त को मेरे सामने मारने लाया है। तो देखिए हुआ क्या। बन गई काली कंकाली, अरे बन गई काली कंकाली, जब माता दिखती है काली तो काली से भी काल डरते हैं, और काल महाकाल डरते हैं। काल से काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल से काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं।
और मुझे मिल रही है, बिल्कुल काली। बिल्कुल बेटे। विभीषण समझाता है अपने भैया दशानन को कि अरे भैया भैया तुम सीता का हरण कर लाए हो, ये तुमने बहुत गलत किया। तो नाथ ये नियम विधर्म सुन रहे नाथ ये नियम अधर्म, नाथ ये नियम धर्म के विपरीता है। क्योंकि जो सीता आपके अशोक वाटिका में विराजित है, ये पावन परम कुलीन ये माता सीता है। तो सारे जगत की ये जगत माता है, सारे जगत की ये जगत माता है। भैया अतुल शुक्ला दिल्ली वाले 101 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिएगा। और विपिन तिवारी क्या बात। सारे जगत की ये जगत माता है, अरे मेरा और आपका तो पुत्र का ये नाता है, मेरा और आपका तो पुत्र का ये नाता है, मेरा और आपका तो पुत्र का ये नाता है। अरे वो पाली की भी प्रतिपाली, हाँ पाली, हाँ पाली। अब आप सोचेंगी वो काली कैसे है। मानस में एक चौपाई आती है, विभीषण ने कहा कि मेरे भैया काली रात्रि निश्चल कुल केरी, काल रात्रि निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीत घनेरी। ये सीता नहीं है बल्कि निश्चर जाति के लिए ये काली के समान है, इसलिए सुनेगा। बहुत बढ़िया बेटे। ये लाइट को सही करिए भाई साहब, सामने वाली लाइट को। इसको तो पाली की भी प्रतिपाली, हाँ पाली, हाँ पाली। के जिनके चेहरे पे लाली, जिनके चेहरे पे लाली, गर बन जाए बिकराली, तो काल से भी काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल से भी काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल से भी काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं। अब देखिए द्वापर युग में मुझे एक काली और मिल रही है भाई वाह। हालांकि वो काली नहीं है, लेकिन है काली ही। सुनना सुनिए काली कौन है। कि शिव जी राधा बन के द्वापर में आए हैं, माता भवानी ने कहा कि हे भोले बाबा, जाके पैर न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। अरे एक बार नारी बन के देखो, एक बार नारी बन के देखो तो नारी की वेदना को समझ पाओगे। भोले बाबा ने वरदान दे दिया, जाओ द्वापर में हम राधा बनेंगे और तुम कन्हैया बनना। ये बात तो वही काली कन्हैया बन के आई। सुनिएगा, सुनिए। अरे शिव जी ने द्वापर में, शिव जी राधा बन के द्वापर में जब आए हैं, अपने संग में अपनी प्राण प्रिया को लाए हैं। अब देखिए बने क्या, राधा बने शिव और कृष्ण बनी काली है, राधा बने शिव और कृष्ण बनी काली है। राधा और कृष्ण की तो लीला निराली है, राधा और कृष्ण की तो लीला निराली है, राधा और कृष्ण की तो जोड़ी निराली है। उसने सबकी लाज बचा ली, बचा ली, बचा ली। भगवान कन्हैया जो माता भवानी का रूप है और शिव जी राधा का रूप है, इसलिए ये भी एक काली मिल रही है। तो माली बन आई बन माली, माली बन आई बन माली, तो काली ने लटकर काली के माली बन आई बन माली, तो काली ने
काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल से तो काल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल से काल डरते हैं। अभी कलयुग में काली रह गई। कलयुग में आपने बताया कि माताएं बहनें अगर घर में क्रोधित हो जाएं, ये कहीं ना कहीं से लाइफ से डिस्टर्ब है। ये भी कांप रही है, जैसा सवाल आया है बिल्कुल। उसी जगह पे हम लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बेटे। एक बार जोरदार तालियां बजाए, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल काली मैया की जय। अब देखिए हुआ क्या। आप कह रहे हैं कि कलयुग में हमारी माताएं बहनें काली का रूप धारण कर लेती हैं। आदरणीय नीलम जी, आज के युग में जब पिता अपनी पुत्री की शादी करता है तो घर से किसी के घर में लक्ष्मी भेजता है, काली नहीं भेजता। बताइए, आप लोग समझदार हैं? सुन रहे हैं? किसी की शादी होती है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है कि काली का आगमन होता है? लक्ष्मी का आगमन होता है। काली तो हम लोग बना देते हैं, उसे मार मार के बिल्कुल बेटे। उसको इतनी तकलीफें देते हैं कि वो काली का रूप धारण करने में मजबूर हो जाता है। इसमें सुनिए सुनिए। अरे पत्नी जो हालांकि हमारे दीपक भैया का गाना बहुत मजबूत है, इनके घर में ऐसी काली की कोई बात नहीं, क्यों हम लोग खुद ही इतने काले हैं। हम काहे को हम कांपे, हम काम ही नहीं करते ऐसा कि कांपे। सुनिए कि पत्नी जो काली कहे वो काली बुद्धि वाले। अगर पत्नी को काली कह दिया इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। हाँ, फिर समझ लो। वो बात अलग है कि एक फिल्म में एक गाना निकला था, अरे जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। चलो बेटे आगे। वो बात अलग है, अलग है। वो काली के लिए कि नहीं कहा गया ना, वो केवल रंग के लिए कहा गया। ले बेटे इसी बात पे। चलो बेटा चलो। जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। भैया ने हमारे प्रोत्साहन दिया है, 51 रुपए का आशीर्वाद भैया उदयवान भैया जी, फौजी हमारे मित्र हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। काली होना, जैसे हम काले हैं तो लोग क्या हमें पूछते नहीं है? और क्या पूछते हैं? इतने दूर से कीर्तन में बुलाया, आए हैं काले हैं तो अच्छे क्या अच्छे हुआ? गोरे गोरे लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, दिल वाले तो हैं, लेकिन हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो सुनिएगा, सुनिए। अरे पत्नी को जो काली कहे वो काली बुद्धि वाले, और पत्नी जो सुंदर समझे वो आत्म शुद्धि वाले। अरे माता पिता ने जिसके साथ शादी करा दी वो हमारे लिए वही अर्धांगिनी है। वो काली हो या गोरी हो, है तो हमारे बच्चों की माता। बिल्कुल बेटे, लक्ष्मी मेरे घर की भाग्य विधाता है, बल्कि लक्ष्मी की एक लक्ष्मी का सूचक है। तो सुनिएगा, महालक्ष्मी तो कलयुग के प्राणी, अरे कलयुग के कलयुग के प्राणी बस देखे उसकी काली माँ। काली माँ देख रहे हैं कि रंग चमड़ी, अरे कलयुग के प्राणी बस देखे उसकी काली माँ, और काली माँ के बीच चतुर लोग देखे लाली माँ। अरे उस काली बीवी के अंदर भी झांक के देखो,
उसके अंदर भी सुंदर दिल है। क्या बात है बेटे। उसकी लालिमा को पहचानो, कालीमा को छोड़ो। छोड़ो तो कलयुग के लोग देखे बस उसकी कालीमा, कलयुग में चतुर लोग देखे उसकी लालिमा, कलयुग में चतुर लोग देखे उसकी लालिमा। लेकिन अब आज के हमारे सभी लोग विद्वान हो चुके हैं, सब होशियार हो गए हैं। तो नर नारी ने बुद्धि संभाली संभाली संभाली, तो वो काली क्या बोले बेटे। शाबाश। कल की करतूते काली, कल की करतूते काली, अरे अब काली रही ना काली। चाहे जितनी काली हो, एक महिला ब्यूटी पार्लर भेज दे, अब काली रही ना काली। के काल महाकाल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं, काल महाकाल डरते हैं। अगर समय हो तो ये